वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे मॉडिफाइंग लिस्ट्स इन पाइथन। जब लिस्ट को हम यानी पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है इसको हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से उसके अंदर चेंजिंग लेकर आ सकते हैं और क्या क्या उसके अंदर के आइटम को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, आइटम को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, आइटम के साथ हम क्या क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो मुमकिन है ये इसके 2 पार्ट्स हों, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि इसको एक पार्ट में कवर किया जाए। तो लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। जैसे आप उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये चैनल आ जाएगा। तो आप उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हो सके तो ज़रूर शेयर करें। अच्छा, जैसे आप जाएंगे तो आपकी सबसे पहले प्लेलिस्ट के सेक्शन में क्लिक करें और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट इस तरीके से खुल जाएगी। तो ये प्लेलिस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड है। क्योंकि पाइथन को मैं डीप डाइव के साथ लेकर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पाइथन को इंशाल्लाह करेंगे, इसकी बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से करेंगे इंशाल्लाह ताला कि आपको एक एक चीज़ यानी कि इन फ्यूचर आप पाइथन के साथ वर्किंग नहीं करेंगे बल्कि पाइथन के साथ प्ले करेंगे इंशाल्लाह। तो इतनी ज़्यादा मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, इतने डिटेल में मैं इस कोर्स को लेकर जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि अगर पाइथन में आप एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम पाइथन में मास्टर ज़रूर बन जाएंगे। तो इसी सोच को आगे लेकर जाते हुए हम जो हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारा टॉपिक है मॉडिफाइंग लिस्ट इन पाइथन। अब लिस्ट को हम किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर मैं जैसे जाऊंगा तो ये सामने मेरे विजुअल स्टूडियो कोड आ चुका है। तो सबसे पहले तो मैं अपना स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ ताकि मैं बता सकूँ हम कर क्या रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाई और उसका नाम मैंने रखा 5.3 मॉडिफाइंग लिस्ट्स इन पाइथन। ये फिर लिस्ट इन पाइथन करने की ज़रूरत नहीं है मॉडिफाइंग लिस्ट का, तो ये काफ़ी .py कर देते हैं, ठीक है जी। तो जैसे मैंने किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पाइथन की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले तो एक्सप्लोरर को हाइड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास वर्क स्पेस थोड़ा सा बड़ा हो जाए और मैं इसको नॉर्मल विंडो पे लेकर आ जाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैं मॉडिफाइंग विंडोज़ के ऊपर आपको लेकर आ चुका हूँ। जो सबसे पहला हम इसके अंदर वर्किंग देखेंगे वो होगा हम कि किस तरीके से हम आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं लास्ट टाइम, जिसमें इंडेक्सिंग और हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आइटम टू इंडेक्स और इंडेक्स टू आइटम हमने सारा डिटेल में पढ़ा था। जो 5.2 है उसकी बाद में बात कर रहा हूँ मैं। इस वीडियो के अंदर हम इसको उन टॉपिक्स को मज़ीद आगे एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो है मज़ीद इसके साथ हम कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इंडेक्सिंग पढ़ी थी और स्लाइसिंग पढ़ी थी, उसमें हम एक्सेस कर रहे थे आइटम्स वगैरह को। तो इसको थोड़ा सा एक छोटा सा बिल्कुल बुनियाद से बेस करके हम इसको वो करेंगे, एक मतलब दोबारा रिवाइज करेंगे। तो हम इसमें यहाँ पे करेंगे एक्सेस आइटम्स इन द लिस्ट, ठीक है जी। तो अब लिस्ट के अंदर हम आइटम को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो आज हम उसको एक नज़र थोड़ा दोबारा देख लेंगे। तो लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने उसकी लिस्ट का लिख दिया लिस्ट 1 इज़ इक्वल्स टू, मैं उसके अंदर कुछ भी डाल देता हूँ। मैं लिस्ट 1 के अंदर डाल देता हूँ फ़रहान डाल देते हैं। सबसे पहले नाम डाल देते हैं फ़रहान, ठीक है जी। इसको यहाँ से चेंज करके फ़रहान डाल दिया। दूसरा मैं इसके अंदर डाल देता हूँ हारिस डाल देता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने हारिस डाल दिया। फिर उसके बाद मैं नंबर्स डाल देता हूँ उसके अंदर 1, 2, 3, ठीक है जी। इसके बाद मैं फ्लोट डाल देता हूँ उसके अंदर 9.99, ठीक है। और आखिर में मैं इसके अंदर एक चलें बस इतना काफ़ी है। तो एक मेरे पास एक लिस्ट बन चुकी है। अभी मेरे पास जैसी लिस्ट बनी है तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करूँगा, इसको एक्सेस करूँगा। लेट्स से मैं हारिस को एक्सेस करना चाहता हूँ। हारिस को एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा प्रिंट करो जी। प्रिंट किया मैंने यहाँ पे। प्रिंट करने के बाद मैंने लिखा है लिस्ट 1 आ गया। ये लीजिए लिस्ट 1 आ गया इसके अंदर। और जैसे मैंने लिस्ट 1 लिखा तो उसके आगे मैंने इस तरीके से ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाने के बाद मैं इसके अंदर मेंशन करूँगा कि मुझे क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे बताओ इंडेक्स नंबर 2 जो है इसके ऊपर क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो मैं अब एक्सेस करूँगा जो इंडेक्स नंबर 2 पे यानी एड्रेस नंबर 2 पे इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर है। तो मैं इसको जैसे चलाऊँगा इसको प्रोग्राम को, तो ये देखिए मुझे भी इसका ये देखिए इसने मुझे कहा इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर 1 मौजूद है। ये देखिए 0, 1, 2, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 पे 1 मौजूद है। तो इसी तरीके से हम एक और इसको
कॉपी लाइन डाउन करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको चेंज करके मैं बोल देता हूँ मतलब 0 इंडेक्स के ऊपर कौन है वो मुझे बता देगा, फरहान मौजूद है। ये लिए मैं चलाऊँगा और ये देखिए उसने मुझे फरहान मेंशन करके दे दिया। मैं इसको दोबारा कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और मैं इसके अंदर कहता हूँ 1 के ऊपर क्या मौजूद है, वो मुझे कह देगा हारिस मौजूद है। तो ये देखिए हारिस इसके ऊपर आ चुका है। तो ये बेसिकली हम ये एक्सेस करते हैं आइटम को इन लिस्ट के अंदर। तो ये तो एक तरीका है। तो अब दूसरा जो हम काम करने वाले हैं यहाँ वो ये है कि हम नेगेटिव इंडेक्स में किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे जल्दी से 2 कमेंट करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और यहाँ पे 2 कमेंट मैंने कर दिए और सबसे पहले तो मैं इधर जाता हूँ। ये लीजिए ये 1 है, ये सॉरी ये 0 है, सॉरी 0। ठीक है जी, अब हम नॉर्मल पे आ जाते हैं। ये आ गया 1, उसके बाद ये आ गया 2 3 4 5। ये 5 इंडेक्स हैं। इसके नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पे हो जाएगा -4, -4। ठीक है जी, और उसके बाद जो है -3 और -2 -1 इस तरीके से। ठीक है जी, तो इस तरीके से। तो ये बेसिकली मेरे पास आ चुकी है इंडेक्सिंग। तो अब इसमें मैंने पॉजिटिव इंडेक्सिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों कर दी। मैंने पॉजिटिव इंडेक्स में तो कॉल की है, मैंने एक्सेस किया कि पॉजिटिव इंडेक्स में किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। मैं नेगेटिव इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेट से मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ -5। मैंने कर दिया -5। जैसे मैं -5 करूँगा तो देखिएगा वो मुझे हारिस को प्रिंट करके दे देगा। ये लीजिए, इसको मैंने जैसे चलाया और ये देखिए उसने मुझे दोबारा हारिस प्रिंट करके दे दिया। मैं इसको दोबारा कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और मैं कहता हूँ यार मुझे -2 बताओ। तो मैं जैसे मैंने इसको -2 कहा वो मुझे कह देगा इसके इंडेक्स के ऊपर कौन मौजूद है, 3 मौजूद है। तो ये देखिए 3 उसने मेंशन करके दे दिया। तो ये क्योंकि ये देखिए -2 के ऊपर कौन सा इंडेक्स मौजूद है, नेगेटिव इंडेक्स के ऊपर कौन सा आइटम मौजूद है, 3 आइटम मौजूद है। तो ये बेसिकली हम इस तरीके से एक्सेस कर रहे होते हैं। आखिरी मतलब एक और करके दिखा देते हैं। हम कह देते हैं बताइए -1 के ऊपर कौन मौजूद है, वो 9.99 दे देगा मुझे। Ctrl+S और ये मैंने इसको चलाया और ये देखिए उसने मुझे 9.99 दे दिया। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस आइटम्स कर रहे होते हैं लिस्ट के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसको देखेंगे वो है हमारे पास कि हम आइटम्स के अंदर, लिस्ट के आइटम्स के अंदर चेंजिंग किस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, कमेंट में लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेंजिंग चेंजिंग। ठीक है जी, चेंजिंग आइटम्स इन द लिस्ट। अब आइटम को किस तरीके से चेंजिंग कर रहे हैं उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं काम यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मेरे पास लिस्ट कौन सी है। तो मैं इसी लिस्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये लीजिए। बल्कि अब मैं नई लिस्ट बना लेता हूँ, उसका नाम लिख देते हैं list 2। ठीक है जी, अब list 2 मैंने नाम रख दिया, उसके अंदर मैं सारे नेम्स ऐड कर देता हूँ। लेट से 2 नाम तो मैं यही ऐड कर देता हूँ, Ctrl+C करके, Ctrl+C और यहाँ पे कर देते हैं Ctrl+V। तो अब हाँ, फरहान की जगह मैं बिलाल कर लेता हूँ, ये बोलाल ने बिलाल। ठीक है, और फिर यहाँ पे अमीन कर लेते हैं, यहाँ पर समी कर लेते हैं, यहाँ पे अली कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे बुनियादी तौर पे मैंने तकरीबन 6 नाम यहाँ पे मेंशन किए और एक नई लिस्ट बना दी है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ चेंजिंग की जाए। तो मैं चाहता हूँ यार ठीक है, मैं यहाँ पर लिस्ट 2 करता हूँ, लिस्ट 2। ये लिस्ट 2 मैंने किया और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 के अंदर मैं चेंजिंग क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इस इंडेक्स नंबर 2 को बदल दो। किसके साथ? इंडेक्स नंबर 2 को बदल दो हुसैन के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ हुसैन। ठीक है, तो जैसे मैंने हुसैन लिखा तो एक मिनट, ये थोड़ी सी Ctrl+X Ctrl+V, अब सही हो गया। तो अब हुसैन से बदल दो। अब ज़रा चेक करते हैं, तो ये लिस्ट 2 को मुझे यही प्रिंट करके देता है कि नहीं। पहले उससे पहले मैं एक और काम करता हूँ, मैं लिस्ट 2 को प्रिंट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो भाई लिस्ट 2 को प्रिंट कर दो। ठीक है जी, तो लिस्ट 2 को मैंने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद मैं दोबारा लिस्ट 2 को प्रिंट करवाऊँगा, यानी कि इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और उसको नीचे ले जाता हूँ इस तरीके से। तो Ctrl+S। अब ज़रा देखिएगा दोनों में फ़र्क,
देखिए पहले मैंने लिस्ट प्रिंट की तो पहले तो उसने एग्जैक्टली मुझे यही लिस्ट प्रिंट करके दी थी जो कि डिफ़ॉल्ट लिस्ट जो मैंने बनाई थी, ये देखिए प्रिंट कर दी। लेकिन मैंने जाके कि इंडेक्स नंबर 2 जो है इसको बदल दो, किससे, हुसैन से बदल दो। तो यहाँ पे देखेगा तो इंडेक्स नंबर 2 पे क्या आ रहा है, 0 1 2 बिलाल आ रहा है इंडेक्स नंबर 2 पे, तो बिलाल को हुसैन से बदल देगा। तो इस तरीके से अब आप आइटम को चेंज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। और भी इसके तरीके हैं, हम एक और तरीके से इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं 1 से स्टार्ट करूँ इंडेक्स चेंजिंग और 4 तक जाऊँ। तो चेक कर लेते हैं भाई, मैं इस तरीके से करता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट इस लिस्ट टू के बाद मैंने इस तरीके से किया। मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, 1 से स्टार्ट करो 4 तक जाओ, यानी वो 3 तक जाके रुक जाएगा। और इसके अंदर क्या चीज़ चेंज कर दो, इसके अंदर चेंज कर दो इसके अंदर चेंज कर दो इसके अंदर हम नई चीज़ डाल देते हैं। लेट से मैं इसके अंदर अली और समी को कोई कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसमें कितने आइटम्स हैं, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 और ये 40 कर दिया मैंने, इसको 4 किया है। अच्छा, तो 1 2 3 तक यानी 3 उसके अंदर नाम आएंगे। तो मैं इन 3 नामों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये लीजिए कंट्रोल C हो गया और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल V। तो कंट्रोल S जैसे मैं करूँगा, अब समझने के लिए कि चेंजिंग क्या है तो उसको हम कैपिटल कर लेते हैं। तो मैं कैपिटल A कर लिया, इसको मैं कैपिटल S कर देता हूँ और इसको मैं कैपिटल A कर लेता हूँ, ठीक है जी, कंट्रोल S। अब मैंने जैसे कि अब मैं इसको प्रिंट जब करूँगा इस लिस्ट को, तो मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई इस लिस्ट को और लिस्ट 2। तो ये मेरे पास लिस्ट 2 आ गई, कंट्रोल S किया मैंने और यहाँ पे अब मैं जैसे चलाऊँगा तो यहाँ पे फ़र्क देखिए आप। तो उसने क्या किया, उसने इंडेक्स नंबर 1 यानी इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करेगा। यानी कि मैं इधर इंडेक्सिंग भी आपको करके दे दूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए चीज़ें। ये देखिए ये कौन सा इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये इंडेक्स नंबर 3 है, ये इंडेक्स नंबर 4 है, ये इंडेक्स नंबर 5 और ये 6, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, इंडेक्स नंबर मैंने इसको कहा इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करो, यानी यहाँ से स्टार्ट करो। एक तो ये गलती मैं बार बार कर देता हूँ, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है जी। ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो वो क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करने के बाद 3 तक जाएगा, क्योंकि 4 की मैंने लिमिट दी तो लिमिट से नीचे नीचे रहता है, तो वो 1 से लेकर 3 तक इन 3 यानी हारिस बिलाल और अमीन की जगह वो क्या पुट कर देगा, अमीन समी और अली पुट कर देगा। तो ये देखिए चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या मौजूद था, यहाँ पे मौजूद था हारिस, ये देखिए हारिस बिलाल और अमीन मौजूद था। अब इसकी जगह इसने क्या पुट करके दे दिया, अमीन समी और अली पुट करके दे दिया। तो ये बेसिकली हम इस तरीके से इसके अंदर आइटम्स को चेंज कर रहे होते हैं। आइटम्स को और भी तरीके से चेंज किया जा सकता है, ये तो मैंने आपको सिर्फ बता दी। इस तरीके से आप कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मैंने आपको इंडेक्सिंग डिटेल में सिखाई है, तो आप इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब जो है मैं चाहता हूँ कि आप जो हो एक और छोटा सा काम यहाँ पे करते हैं। मैं यहाँ पे इसको इन दोनों को उठाता हूँ और इन दोनों को कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार ठीक है, मुझे इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 3 तक उसके अंदर मुझे एक चेंज करके दिखाओ, वो ये करके दिखाओ, उसके अंदर हसन ऐड कर दो, ठीक है जी। तो मैंने हसन ऐड कर दिया। अब मैं इसको जैसे चलाऊँगा तो ये देखिए क्या मुझे करके देता है, इसने मुझे इन 3 की यानी कि उस जो पहला इंडेक्स है जहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे तो हसन पुट करके दे दिया इसने, बाकियों को इसकी जगह नहीं मिली। यानी 2 हमने मेंशन ही नहीं किया 2 में क्या डालना है, तो वो 2 को खाली छोड़ देगा, उसकी जगह कुछ नहीं पुट करेगा और बाकी एज इट इज़ आखिर में प्रिंट करके कंप्लीट कर देगा। यानी आप इस लास्ट वाली लिस्ट को देखिए, इस लास्ट वाली लिस्ट को आप जैसे देखेंगे तो उसने इंडेक्स नंबर 1 पे हसन पुट कर दिया, बाकी इंडेक्स नंबर 2 तक मैंने कुछ नहीं दिया था, तो उसने वो उसमें 2 को उसने कुछ नहीं लिया और बाकी जो रह गई थी उसने वहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे एज इट इज़ प्रिंट करके दे दी। यानी समी को दरमियान से गायब कर दिया, क्योंकि समी को मैंने बताया नहीं था कि किस चीज़ से रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से उसने सिर्फ हसन को पहले वाला इंडेक्स था उसने हसन को इंडेक्स नंबर 1 से कन्वर्ट कर लिया, इन चेंज कर दिया। बाकी जो थी इंडेक्स नंबर 2 जो था उसके लिए मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो उसने उसको स्किप कर दिया और बाकी आखिरी लिस्ट एज इट इज़ उसने मुझे प्रिंट करके दे दी। तो ये बेसिकली तरीका था हम आइटम्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, ये लिस्ट के अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, उसको मैं कंट्रोल C करता हूँ यहाँ से
और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी करके, और यहाँ पे कर देते हैं एडिंग आइटम्स इन द लिस्ट। तो यहाँ पे कहते हैं एडिंग आइटम्स इन द लिस्ट। तो अब मैं आइटम्स को जैसे ऐड करूँगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नई लिस्ट बना लेते हैं। उस नई लिस्ट का नाम मैं यही रख देता हूँ, कोई इसमें तो नाम थोड़ा सा चेंज करके ये वाला नाम रख देते हैं, कंट्रोल सी, और मैं इसको कह देता हूँ लिस्ट 4, लिस्ट 3, बल्कि लिस्ट 2 तो हो चुकी है, तो लिस्ट 3 के अंदर हम ये कंट्रोल वी कर देते हैं। ये लीजिए। अच्छा, अब मैंने ये कर दिया। अब मैंने 3 अमीन, समी और अली कर दिया। चौथा नाम हारिस भी डाल देते हैं इसके अंदर, वरना हमारे एक स्टूडेंट हारिस और नाराज़ हो जाएंगे। तो हारिस कंट्रोल एस। अब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करना शुरू करूँगा। ऐड करने के 3-4 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है डॉट अपेंड का है, ठीक है। यानी मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो, यानी कि पहले मैं लिस्ट का नाम उसको अपेंड करने के तरीके क्या, ऐड करने के 3-4 तरीके हैं। तो उसको मैं यहाँ पर आपके सामने मैंशन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिस्ट का नाम लिखूँगा कि कौन सी लिस्ट है, भाई लिस्ट 3 है। इसके साथ लिखूँगा डॉट। डॉट जैसे लिखूँगा तो ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपेंड करूँगा। अपेंड का मतलब है इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर दो, ठीक है। अब ऐड क्या करना है उसके अंदर, तो मैं ऐड के लिए मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैं इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड करूँगा। उसका नाम मैं रख दूँगा हसन, ठीक है। मैंने इस तरीके से हसन रख दिया। अब जैसे मैंने हसन लिखा और इसको मैं आखिर में क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा इस लिस्ट को। ये लीजिए प्रिंट कर दो, और लिस्ट 3 प्रिंट कर दो। यहाँ पे मैंने जैसे कंट्रोल एस किया और जैसे मैं इसको चलाऊँगा, और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए उसने मुझे अमीन, समी, अली, हारिस, यहाँ तक तो मेरी लिस्ट थी। तो मैंने कहा हसन भी अपेंड कर दो, वो देखिए उसने आखिर मुझे हसन अपेंड करके दे दिया। तो ये इस तरीके से इसके अंदर हम लिस्ट के अंदर एडिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो जो मैं आपको इसके अंदर करके दिखाऊंगा वो इंसर्ट वाला है। तो इंसर्ट में क्या करना होता है, इंसर्ट में कोई मुश्किल काम नहीं होता है। मैं इसको यहाँ से कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ इंसर्ट डॉट अपेंड की जगह मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट। इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया इस तरीके से। अब इंसर्ट का जो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी उसको हमें बताना पड़ता है कि आप कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं 0 इंडेक्स पे किसको ऐड करना चाहता हूँ, मैं 0 इंडेक्स पे हुसैन को ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ हुसैन, ठीक है जी। तो जैसे मैंने हुसैन किया और 0 इंडेक्स पे मैंने हुसैन ऐड किया, तो आप ज़रा चेक करें। मैं जैसे प्रिंट को करवाता हूँ तो ये अब क्या करेगा, ये देखिए उसने पहले नंबर यानी 0 इंडेक्स के ऊपर हुसैन ऐड कर दिया, बाकी लिस्ट जो थी उसको एज इट इज़ आखिर में बना के रखती है मुझे इस तरीके से। तो कहने का मकसद ये है कि इंसर्ट का जो फंक्शन होता है, स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर हमने कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो इंसर्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर हमने लिस्ट के आखिर में कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो हम हसन ये अपेंड इस्तेमाल करते हैं। और अब तीसरा जो एक और तरीका है इसके अंदर ऐड करने का वो एक्सटेंड है। लेट से मेरे पास एक और लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, मैं लिस्ट 4 बना देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ लिस्ट 4, और लिस्ट 4 के बनाने के बाद मैं इसके अंदर एक चीज़ डालता हूँ, नाम नए नाम डाल देता हूँ। मैं 3 नाम डाल देता हूँ। मैं पहले नाम डाल देता हूँ इसके अंदर फरहान, दूसरा मैं इसके अंदर नाम डाल देता हूँ, ये आप नाम की जगह नंबर्स भी डाल सकते हैं, कुछ तरह की कोई भी चीज़ें आपको जो अब समझ में आए आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने इसका फरहान कर दिया, और दूसरा मैंने बिलाल कर दिया जी, और तीसरा मैंने अमीन कर दिया, क्योंकि हारिस तो ऑलरेडी इसके अंदर बल्कि अमीन और हारिस तो मौजूद है, कोई नया नाम डालते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कामरान, ठीक है जी। तो मैंने कामरान इसके अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये मैं इसमें एक छोटा सा काम ये करूँगा कि मैंने कहा लिस्ट 3 के साथ, क्योंकि सारी लिस्ट 3 है, इसके साथ कर दो डॉट एक्सटेंड, यानी कि उसको एक्सटेंड कर दो। उसको एक्सटेंड कर, देखिए एक्सटेंड का ऑप्शन आ गया, एक्सटेंड कर दो, उसको बढ़ा दो। किसके साथ, मैं लिस्ट 4 के साथ उसको बढ़ा दूंगा। तो मैंने ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे मैंने लिख दिया लिस्ट 4। ये लीजिए मैंने इसके अंदर आ दिया लिस्ट 4 इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा लिस्ट 3 को। तो प्रिंट कर दो, क्या कर दो, प्रिंट कर दो लिस्ट 3 को। ये लीजिए मैंने कर दिया इसके अंदर ऐड। अब मैं ज़रा चलाता हूँ, ये देखिए उसने मुझे लिस्ट 3 एक्सटेंड करके दे दी। लिस्ट 3 मेरे पास ये थी, यहाँ तक थी, तो उसने उसके आगे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया उसके लिए लिस्ट 4 से, यानी इसके फ़रहान, बिलाल और कामरान उसने आखिर में इस तरीके से फ़रहान, बिलाल और कामरान ऐड करके दे दी मुझे। तो इस तरीके से हम लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये तो एक्सटेंड का तरीका था। एक्सटेंड के साथ जो है ये सारे आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो लेट से मैं इसके अंदर एक और छोटा सा काम करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं इसके अंदर लिस्ट के अंदर अगर मैं टपल्स ऐड करना चाहता हूँ, सेट्स ऐड करना चाहता हूँ, तो डिक्शनरीज ऐड करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। तो लेकिन हम वो फ़िलहाल यहाँ पे करेंगे नहीं, क्योंकि जब हम डिक्शनरी के टॉपिक पे या टपल्स के टॉपिक पे जाएंगे। चलिए टपल्स मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ माई टपल इज़
मैं कहता हूँ माई टपल, मैंने माई टपल कर दिया। माई टपल करने के बाद इस माई टपल को लिखने का तरीका ये होता है कि हम उसको इस तरह प्रेंथेसिस में लिखते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लिखते, क्योंकि इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल के होते हैं इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, और जो म्यूटेबल होता है उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती हैं। म्यूटेबल का मतलब है कि आप उसके अंदर कोई भी चेंज कर सकते हो। खैर, तो मैंने इसके अंदर कह दिया 1, 2, 3, ये कर दिया मैंने। ये मैंने माई टपल बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, इस लिस्ट को टपल के साथ एक्सटेंड को करूँ, तो बिल्कुल हो सकती है। ये लिस्ट जो होती है टपल के साथ भी एक्सटेंड हो सकती है, लिस्ट जो होती है सेट्स के साथ भी हो सकती है, लिस्ट डिक्शनरीज के साथ भी हो सकती है। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लिस्ट 3। अब मैंने लिस्ट 3 किया। अब तो लिस्ट 3 मेरे पास अब ये है, ये न्यू लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, ये लिस्ट 3 मेरे पास अब ये है। तो मैंने कहा लिस्ट 3 डॉट एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाए, स्क्वायर ये प्रेंथेसिस लगाए, और मैंने लिख दिया माई टपल। जैसे मैं माई टपल लिखूँगा तो ये, और उसके बाद उसको कहूँगा कि इसको प्रिंट भी करके दो मुझे। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई किसको, माई लिस्ट को। मुझे लिस्ट नंबर 4 को प्रिंट, लिस्ट नंबर 3 को प्रिंट करके दे दो। ठीक है जी। अब मैंने लिस्ट 3 को जैसे कहा प्रिंट करके दो। अब आप ज़रा देखिएगा फ़र्क, चेंजिंग देखिएगा। ये देखिए उसने आखिर में मुझे 1 2 3 ऐड करके दे दी। क्या चीज़ ऐड करके दे दी मुझे, 1 2 3 ऐड करके दे दी। ये जो 1 2 3 थे ये क्या थे, टपल थे। इसका मतलब ये कि टपल हो या ये ट्यूपल हो या फिर लिस्ट हो या सेट्स हो या फिर डिक्शनरीज हो, कुछ भी हो, वो लिस्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है लिस्ट का। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल टॉपिक है। अब हम एक और नया टॉपिक देखेंगे, यानी एक और इसके अंदर इसकी मॉडिफिकेशन देखेंगे, एक और जिसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो है रिमूविंग। ठीक है जी। रिमूविंग आइटम्स इन द लिस्ट, यानी फ्रॉम द लिस्ट का, तो इन द लिस्ट तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे फ्रॉम द लिस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट के अंदर से हम आइटम्स को किस तरीके से रिमूव करना है। लेट से मैं इसी लिस्ट को लेता हूँ, लिस्ट नंबर 4 को, ये इसको हम कह देते हैं लिस्ट नंबर, ये कह देते हैं लिस्ट 5। ठीक है जी। अब मैंने लिस्ट 5 है और मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये जो मैंने नई लिस्ट बनाई थी। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं। नहीं, ये इस तरीके से नहीं आ रही, Ctrl+Z। तो हम यहाँ पे नई लिस्ट बना लेते हैं। नई लिस्ट यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं कि इस लिस्ट को मैं वापस कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे कर देता हूँ Ctrl+V, और फिर इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड कर देते हैं, ये चीज़ Ctrl+C, और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद Ctrl+V कर देते हैं। अच्छा, और आखिर में बस ठीक है, इतना काफ़ी है। तो मैंने एक लिस्ट बना दी है, लिस्ट नंबर 5। अब लिस्ट नंबर 5 के अंदर से मैं चीज़ें रिमूव करना चाहता हूँ। तो रिमूव करने के बहुत आसान से और सिंपल से तरीके होते हैं। तो सबसे पहले तरीका जो है वो रिमूव का इस्तेमाल होता है। तो मैंने कहा लिस्ट 5 डॉट रिमूव। जैसे मैंने लिखा डॉट, तो RE लिखूँगा तो देखिए रिमूव का मेरे पास ऑप्शन आ गया। तो रिमूव किया। रिमूव इसमें से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें से रिमूव करना चाहता हूँ फरहान को। तो ये लीजिए, इसमें से मुझे क्या करके दे दो, फरहान रिमूव करके दो। ये लीजिए, मैंने फरहान कहा, फरहान मौजूद भी है कि नहीं, हाँ जी फरहान मौजूद है। तो Ctrl+S किया। अब मैं लिस्ट 5 जब प्रिंट करवाऊँगा, मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई। तो प्रिंट कर दो क्या चीज़, लिस्ट 5 कर दो मुझे। ये मैंने Ctrl+S किया। अब ज़रा मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए उसने मुझे इसके अंदर पहले फ़रहान रिमूव करके दे दिया। ये देखिए इसमें फ़रहान मौजूद है, लेकिन अभी जो उसने मुझे प्रिंट करके दिया इसमें फ़रहान मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिमूव जो आइटम होता है, ये रिमूव का जो मेथड होता है, इसमें स्पेसिफिक आइटम मुझे मेंशन करना होता है कि मैं रिमूव क्या करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैंने उसको फ़रहान का लिखा कि फ़रहान रिमूव करो, तो उसने मुझे फ़रहान रिमूव करके दे दिया। एक और तरीका रिमूव करने का, उसको हम कहते हैं पॉप। ठीक है जी। पॉप करने का तरीका बड़ा आसान सा है। इसको मैं कॉपी लाइन डाउन कर लेता हूँ। तो पॉप के लिए हम यहाँ पे आखिर में क्या करते हैं, पॉप के लिए मैं कुछ भी नहीं मेंशन करूँगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इस्तेमाल करूँगा POP, पॉप। तो ये देखिए मैंने पॉप इस्तेमाल कर लिया। अब होगा क्या, होगा ये कि लिस्ट 5 इस वक्त मेरे पास जो मौजूद है, ये वाली लिस्ट 5 मौजूद है। इसका सबसे आखिरी आइटम कामरान है। तो जब मैं पॉप की कमांड यूज़ करता हूँ तो पॉप जो होता है सबसे आखिरी आइटम को रिमूव कर देता है लिस्ट के अंदर से। यानी सबसे लास्ट आइटम जो है इसके अंदर कामरान है, इस लिस्ट के अंदर, तो वो कामरान को रिमूव कर देगा। तो मैं चेक करके देख लेते कैसा है कि नहीं। Ctrl+S करके मैंने उसको चलाया। वो देखिए उसने बिलाल के बाद कामरान को प्रिंट किया ही नहीं है, क्योंकि उसने पॉप की कमांड का मतलब ये होता है कि वो सबसे आखिरी आइटम लिस्ट के अंदर से रिमूव कर दो। तो उसने मुझे रिमूव करके दे दिया। तो कामरान उसने रिमूव किया। तो ये बेसिकली पॉप की कमांड का वो है, तरीक़ाकार है। ठीक है। अब जो है मैं इसी तरीके से पॉप को दूसरे तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है।
इस तरीके से इसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉप दूसरा तरीका ये है कि हम इसके अंदर इंडेक्स मेंशन कर देते हैं कि आप कौन से इंडेक्स को करो। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ मुझे इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 को पॉप करके दो, यानी इंडेक्स नंबर 2 जो है इसमें क्या है 0 1 2, 2 पे अली आ रहा है, ठीक है, तो अली को ये रिमूव करके दे देगा। तो कंट्रोल एस करते हैं और उसको चला के देखते हैं, ये देखिए अब उसने समी के बाद अली था लेकिन उसने अली को यहाँ पे प्रिंट नहीं करके दिया, उसके बाद डायरेक्ट हारिस प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम पॉप के अंदर जब हम इंडेक्स मेंशन कर देते हैं तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जाके उस स्पेसिफिक चीज़ को डिलीट कर देता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैं एक और काम करता हूँ, ये तो मैंने आपको रिमूव का तरीका बता दिया, मैंने आपको पॉप का तरीका बता दिया, मैंने आपको पॉप के इंडेक्स के साथ पॉप का तरीका बता दिया। अब एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो है डिलीट, ठीक है जी। तो डिलीट जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करूँगा। डिलीट के लिए यहाँ पे शुरू में एक चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है, यहाँ पे लिखते हैं DEL डेल। जैसे मैंने डेल लिखा तो लिस्ट 5 के अंदर मैं मेंशन करूँगा, अगर मैं डेल लिस्ट 5 कर दूँगा डायरेक्ट तो पूरी लिस्ट डिलीट कर देगा वो। लेकिन मैं उसको पूरी लिस्ट को डिलीट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ उसके अंदर स्पेसिफिक आइटम को। लेट से मेरे पास स्पेसिफिक आइटम में समी है, समी इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर है, तो मैं इंडेक्स नंबर 1 यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ। अब देखिएगा वो क्या करेगा, वो इसको मैं जैसे प्रिंट करता हूँ तो उसने मुझे क्या किया, ये देखिए समी यहाँ से रिमूव करके दे दिया। तो डिलीट क्या कहते हैं, डिलीट भी रिमूव कर रहा होता है, डिलीट कर रहा होता है लिस्ट के अंदर से किसी भी आइटम को। तो इस तरीके से उसने मुझे इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो मैं इसके यहाँ पे इंडेक्स मेंशन करूँगा वो मुझे डिलीट करके दे देगा। अगर मैं इंडेक्स यहाँ पे मेंशन नहीं करता उसने पूरी लिस्ट मुझे डिलीट करके दे देनी थी, ठीक है जी। अच्छा, एक और तरीका है यहाँ पे करने का, डिलीट करने का लिस्ट को, वो है क्लियर। वो हम क्या कर देते हैं, इसको मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कॉपी लाइन डाउन करके उसको बिल्कुल नीचे ले जाता हूँ, इस तरीके से बिल्कुल नीचे ले गया। और यहाँ पर भी मैं इनको थोड़ा सा अगर अलग अलग कर दूँ तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी मेरे लिए समझने में, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है ये इसको भी इस तरह कर लेते हैं ताकि पता लग जाए हम सारे अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने किया लिस्ट 5 डॉट क्लियर। जैसे मैं क्लियर लिखूँगा ये देखिए CL ये क्लियर आ गया। क्लियर करने के बाद मुझे ये इस तरीके पेरेंथेसिस लगाऊंगा तब जाके ये फंक्शन मेरा काम करेगा। और मैंने कह दिया प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट करने के बाद क्या कर दो, लिस्ट 5 को। तो लिस्ट 5 जो है ये रही, तो लिस्ट 5 को मैंने कहा प्रिंट करो। अब देखिए वो लिस्ट 5 को मुझे खाली प्रिंट करके देगा, ये लीजिए चला के देखते हैं, ये देखिए खाली। क्यों? क्योंकि मैंने क्लियर करवा दी, ऑलरेडी मैंने लिस्ट क्लियर करवा दी है। आप देख रहे हैं मैंने लिस्ट को ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है। तो अच्छा इसने क्या किया है, इसने 2 को दोबारा डिलीट कर दिया। अच्छा ये पॉप की कमांड मैंने दोबारा यूज़ कर ली थी, इसको मैंने चेंज करना था लेकिन मैंने वो इसको यहाँ पे हटा देते हैं, कंट्रोल S। अब चलाते हैं इसको, ये देखिए अब बिलाल के बाद अमीन, हारिस और बिलाल इसके अंदर मौजूद थे। तो अब इसने मुझे लिस्ट क्लियर करके दे दी, बिल्कुल खाली करके दे दी। अब मैं चाहता हूँ लिस्ट को ही डिलीट कर दो, तो फिर इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, पहले मैंने इंडेक्स के साथ यूज़ किया था, मैं बगैर इंडेक्स के यूज़ करूँगा। तो कंट्रोल C और मैंने यहाँ से इस तरीके से किया, कंट्रोल S, डिलीट कर दो लिस्ट 5 को, प्रिंट करो लिस्ट 5 को, एरर दे देगा मुझे, देखिएगा ये देखिए उसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि लिस्ट 5 मौजूद ही नहीं, तो मैं कहाँ से करके दे दूँ, समझ आए? क्यों? क्योंकि मैंने कहा लिस्ट 5 डिलीट कर दो, जब लिस्ट 5 डिलीट होगी तो लिस्ट 5 को प्रिंट कहाँ से करेगा वो, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये बेसिकली इसका तरीकाकार था। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर स्टेप है वो है हमारे पास ये, यानी कि इसमें मज़ीद हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, यानी पार्ट 2 पे जा रही है वीडियो, कहने का मकसद। तो आज की वीडियो को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो हम आपको जाने से पहले, छुट्टी देने से पहले हम कहेंगे कि इस मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग को सर्च करें और उसको सबसे पहले सब्सक्राइब वगैरह करें और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, द टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन। ये आपके बहुत फ़ायदे की लिस्ट है और आपको इंशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज का टॉपिक हमारा था मॉडिफाइंग लिस्ट इन पाइथन, ये पार्ट 1 थी। अब पार्ट 2 के ऊपर हम बात करेंगे।